आपके पास आपका एप्पल है, अपने एप्पल को ऊपर उठा लो, अपने एप्पल को ऊपर उठाओ और विश्वास करो। कुछ लोग सामने वाले की बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सामने वाले की बुराई करेंगे तो वो जो इंसान है वो पीछे हट जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। और आप हो सकता है आप में से भी कोई है यहाँ पे जिसके कोई लोग बुराई करते हो, लेकिन फिर आपको लगता है आप पीछे रह जाओगे, या फिर उन लोगों को लगता है आप पीछे रह जाओगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जय मसीह की यीशु समाचार में आपका स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्चाई और विश्वास से जुड़े हर संदेश को बिना रुके सुनते रहें। पिछले कुछ दिनों से प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को सोशल मीडिया पर एक सभा को लेकर लगातार ताने मारे जा रहे हैं। खासकर उस सेब वाली मीटिंग को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सभा मजाक की चीज नहीं थी, बल्कि एक खास अभिषेक की मीटिंग थी। लोग अपनी बीमारियों से लड़ते हुए अपनी परेशानियों को लेकर वहां आए थे, और अभिषेक के बाद जो सेब लोगों ने लिए वो किसी बिजनेस के लिए नहीं दिए गए थे। कई लोग ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेब सभा में दिए गए थे वो मिनिस्ट्री की तरफ से निशुल्क दिए गए थे। और ये भी समझना जरूरी है कि वो सेब कोई जादू टोना या अंधविश्वास की चीज नहीं थे। मसीही विश्वास में हम चीजों को पवित्र ठहराकर प्रार्थना करके परमेश्वर से स्पर्श की प्रार्थना करते हैं। जैसे बाइबल में तेल को अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही यहाँ सेब सिर्फ एक माध्यम थे। मुख्य काम प्रार्थना का था, अभिषेक का था और परमेश्वर के स्पर्श का था। ये कोई व्यापार नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास की सभा थी। हाँ, लोगों ने मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पर, बिना समझे, बिना सच्चाई जाने परमेश्वर के काम को हंसी का विषय बनाया गया। लेकिन जैसा हमेशा होता है, विश्वास की बातों को दुनिया कभी पूरी तरह नहीं समझती। जो लोग दूर से देखते हैं उन्हें सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन जो लोग खुद आकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं वे जानते हैं कि वहां क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सामने वाले की बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सामने वाले की बुराई करेंगे तो वो जो इंसान है वो पीछे हट जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। और आप हो सकता है आप में से भी कोई है यहाँ पे जिसके कोई लोग बुराई करते हो, लेकिन फिर आपको लगता है आप पीछे रह जाओगे, या फिर उन लोगों को लगता है आप पीछे रह जाओगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब धनुष के ऊपर तीर लगता है वो पहले पीछे, जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। हालेलुया। बाइबल में शाऊल ने दाऊद को मारना चाहा, उसने दाऊद के पीछे पड़ा रहा, दाऊद को मारना चाहा, दाऊद को तंग किया, दाऊद की बुराई करी। लेकिन वहाँ पे देखने में लग रहा था कि जैसे धनुष के ऊपर जब तीर लगता है वो पीछे जाता है पहले, वैसे ही देखने में लग रहा था कि दाऊद पीछे जा रहा है। वो जंगल में गया, जंगल में रहा वहाँ पे इतने टाइम के लिए, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब ये सब कुछ हुआ तो शाऊल जो था राजा वो पीछे रह गया, वो मर गया। हालेलुया। इसका मतलब दाऊद आगे चला गया, जैसे धनुष का तीर पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। उसके बाद दाऊद पीछे गया, लेकिन उसके बाद वो उतना ही आगे गया। शाऊल मर गया, शाऊल पीछे रह गया, शाऊल मर गया और दाऊद देश का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 92 का 14। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो पुराने लोग होते हैं परमेश्वर के, वही काम भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान पुराने लोगों को ही तोड़ता है। शैतान पुराने लोगों को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है कि तूने बहुत कर लिया परमेश्वर का, तेरा काम नहीं बन रहा, परमेश्वर ने तेरे को कुछ नहीं दिया, तू रोज चढ़ जाते हो, तुमने बहुत काम कर लिया, बहुत बाइबल पढ़ ली, बस छोड़ दो, बहुत हो गया, अब बीमारियां वापस आ रही हैं, ये हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी ताड़ना होती है। परमेश्वर आपकी ताड़ना करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में, देखो जब नए नए मसीह में आते हैं तो वो जोश होता है प्रभु के लिए, उसके बाद परमेश्वर ताड़ना करते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं कि अब इनकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या ये अभी भी परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर से दुआएं करेंगे, या परमेश्वर को छोड़ देंगे। तो शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करता है। अब जितने पुराने बनते हो परमेश्वर के पीछे चलो,
क्योंकि शैतान जो है वो पुरानों को भी तोड़ने की कोशिश करता है, हालेलुया। लेकिन पुराने को पता है कि टेंट कैसे लगाते हैं, साउंड कैसे चलाते हैं, पुराने को चर्च पता है कि चर्च कैसे चलता है, हालेलुया। तो पुराने बनो, रोज ज़्यादा चर्च जाओ, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, ज़्यादा परमेश्वर के पीछे चलो, ज़्यादा प्रेयर्स करो, 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाओ, हालेलुया। आपने बेटी एकता की बात सुनी। यह बात साफ दिखती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, परिवार कितना भी दबाव में हो, लेकिन उनका भरोसा टूटा नहीं है। अब हम प्रार्थना में जाने से पहले 1-2 बातें सीधी तरह से साफ कर दें। आज जो ये सेब अभिषेक सभा हुई है ना, इसे लेकर बाहर बहुत बातें की जा रही हैं। कोई इसे गलत समझ रहा है, कोई इसे मजाक में उड़ा रहा है, और कुछ लोग तो बिन वजह इसमें नफरत ढूंढ रहे हैं। पर सच ये है कि यह सभा किसी दिखावे, किसी चमत्कार बेचने या किसी पैसे वाली बात के लिए नहीं रखी गई थी। जितने भी लोग यहाँ आए, अपने घरों से सेब लेकर आए। कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक साधारण सा विश्वास कि जैसे हम रोज परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, वैसे इस छोटे से प्रतीक को हाथ में लेकर भी हम अपने जीवन की परेशानियां प्रभु के सामने रख सकते हैं। और हाँ, जो लोग यह बात फैलाते फिर रहे हैं कि ये सब पैसे कमाने के लिए किया गया, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कई सेब मिनिस्ट्री की तरफ से मुफ्त में भी दिए गए थे। प्रॉफेट बजिंदर सिंह इस समय जेल में है और परिवार समेत पूरी मिनिस्ट्री ने यहाँ उनका नाम लेकर सिर्फ यही प्रार्थना की कि प्रभु सच्चाई को सामने लाए और उन्हें जल्द रिहाई मिले। अब जो लोग बैठकर इन चीजों का मजाक बनाते हैं, वे शायद भूल जाते हैं कि बीमारी, दुख, डर ये किसी धर्म या बिरादरी को नहीं देखते। बाइबल में सेब अभिषेक सभा जैसा शब्द नहीं है, यह बात सही है। लेकिन क्या बाइबल यह मना करती है कि हम किसी साधारण चीज को प्रार्थना का हिस्सा बना भी नहीं सकते? नहीं, हम तेल से अभिषेक करते हैं, पानी पर प्रार्थना करते हैं, रुमाल पर करते हैं। यह सब तो बाइबल में भी है। सेब बस एक प्रतीक था, कोई जादू नहीं। इसलिए अब हम बिना किसी विवाद की परवाह किए, बिना किसी नफरत की आवाज सुने, शांत मन से प्रार्थना में जाएंगे। जिसने जैसा विश्वास लाया है, प्रभु उसी विश्वास के अनुसार उसे फल देगा। अपने एप्पल को ऊपर उठाओ और विश्वास करो। परमेश्वर में दुआएं करती हूँ प्रभु, जितने लोगों ने अपने एप्पल अपने हाथों में उठाए हैं परमेश्वर, प्रभु आज एप्पल मीटिंग है परमेश्वर। सच में खुदा, जब मूसा इजराइलियों के साथ डेजर्ट में था परमेश्वर, तब प्रभु उनके पास 3 दिन तक ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को था परमेश्वर। जब उन्हें वो पानी मिला परमेश्वर, वो पानी जब उन्होंने पिया परमेश्वर, वो पानी कड़वा था परमेश्वर प्रभु। उसके बाद जब उन्होंने दुआएं करा परमेश्वर, तो तूने उनको एक प्लांट बताया परमेश्वर, और प्रभु जब उन्होंने वो पत्तियां उस पानी के अंदर डाला परमेश्वर प्रभु, उनका पानी मीठा हो गया परमेश्वर प्रभु। आज अगर इनकी लाइफ में कोई भी कड़वाहट है परमेश्वर, जब ये प्रार्थना वाला सेब खाएं परमेश्वर, आशीष को देखने पाए परमेश्वर प्रभु, वो बीमारियों के कीटाणु उनको छोड़ के जाने पाए इनके अंदर से परमेश्वर, कर्जे के कीटाणु छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से, हर वो बीमारी के कीटाणु छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक तरह का कीटाणु छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। आज मैं घोषणाएं करती हूँ प्रभु, हर वो अकाल इनके ऊपर से हटने पाए परमेश्वर प्रभु, ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग आज रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनके ऊपर वो हर अकाल हटने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, अपने घरों में जिन्होंने अपना एप्पल पकड़ा हुआ है परमेश्वर प्रभु, ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए परमेश्वर प्रभु। जब ये एप्पल खाएं परमेश्वर, दुआ वाला एप्पल परमेश्वर, इनकी लाइफ में मिठास आने पाए परमेश्वर प्रभु, उनकी लाइफ में मिठास आने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु, इनकी लाइफ में मिठास आने पाए यीशु के नाम से।